जैसे पता चल गया कि इनको दी है बगल में। छोड़ दो यार, एकदम पास ले जाके छोड़ना। हाँ ये दोनों गई। जा भाई जा, ये देखो दोनों गिर गया बेचारा। क्यों जा नहीं रहे अंदर? इसको खा भी रहा है। जाओ लुई, यहाँ मत रहो हम लोग के साथ, तुमको हम लोग छोड़ दिए। हेलो एवरीवन, तो आज दिन की शुरुआत हो गई है और मीकू बनी खाना खाना शुरू कर दिए हैं। ये वैसे आज जो हमारा फिश टैंक का अरेंजमेंट है मैं आपको दिखाता हूँ। ये काफी क्लाउडी टाइप का लग रहा है। तो इसमें सारी फिशेज हैं, तो आज सोच रहे हैं कि हम इनको पूरी तरीके से साफ कर दें। वैसे मैंने ये सारा सेटअप गौरामी के लिए ही बनाया था और इसमें फिल्टर, लाइट्स, ग्रेवल्स और कुछ डेकोरेशन, ये सारा मैंने उन्हीं के लिए ऐड किया था। लेकिन इसमें धीरे धीरे करते हुए और भी फिशेस ऐड होती गई और बाद में मैंने लुई डुई को लेते आया, जो फिर गौरामियाँ जब बदमाशी करने लगी और दूसरे मछलियों को खाने लगी तो उनका सेटअप मैंने इसमें कर दिया। तो इसमें मैंने एक पत्थर रख करके उनके लिए बास्किंग प्लेटफॉर्म बनाया था और ये ग्रेवल्स और बाकी चीज़ें रखा था और हीटर्स ठंडी के लिए। और इनका पानी मैंने डेली चेंज करता था, क्योंकि इन फिशेस का पानी डेली चेंज नहीं कर सकते, इनको प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं उन दोनों को अलग कर दिया था। तो वैसे आइए इसे क्लियर कर लेते हैं। जो पानी का चेंज है मैं लगभग 20 से 25 दिन पे करता हूँ और फिल्टर ऑल टाइम इसका ऑन रहता है, तो जिससे क्या रहता है कि इसमें ऑक्सीजन लगातार ऐड होता रहता है और पानी भी साफ होता रहता है। तो फिशेस का पानी चेंज करने का थंब रूल ये है कि कभी भी 100% पानी चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई सेंसिटिव फिश नहीं है जैसे कि गोल्ड फिश, तो इसलिए मैं इसका 80% पानी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं उनका पानी अब चेंज कर लेता हूँ। वैसे इसके लिए मैं सबसे पहले मछलियों को 20% पानी के साथ इसमें अलग कर दूंगा। तो मैं ये पानी चेंज कर देता हूँ। तो मैं कुछ जग पानी ले करके ये बगल वाले में रख लेता हूँ और इसे छन्नी से छान लेता हूँ। ज़्यादा पानी नहीं लूँगा क्योंकि पानी गंदा हो जाता है। वैसे ये फिल्टर के आगे मैंने ये प्लास्टिक का ये DIY बनाया है। तो इससे क्या होता है कि ये जो फिल्टर है ये 15 वाट का है और ये काफ़ी तेज पानी को यहाँ से प्रेशर से फेंकता है, तो फ्लो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो ये चूँकि मेरा ये सेटअप बहुत छोटा सा है तो उसके लिए इतनी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए मैंने इसे लगाया है। तो ये पानी डिफ्यूज होकर निकलता है, तो जिससे इसमें फिशेस को दिक्कत नहीं। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. तो बात है 5-6 महीना पहले की। तो मैं इसी रास्ते से जा रहा था और ये बगल में तालाब है मेरे, जो इसमें लगभग सूखा सूखा है। तो हुआ यूँ कि बारिश में ये इस एरिए में बहुत सारा पानी आ गया था और ये सारा पानी ये खेत से होते हुए इस जगह रोड पर भी आ गया था और यहाँ पे थोड़ा पानी इकट्ठा हो गया था, लगभग 2-3 इंच, और बहुत सारी मछलियाँ इस रोड पे ही आ गई थी। तो वहीं पे मुझे 2 गौरामी एकदम तड़पती हुई मिली। तो ये एरिया मेरे खेत के पास का है। तो हुआ यूँ, मुझे मछली का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैं सोचा कि ये यहाँ पे मर जाएंगी, तो उन्हें मैं अपने घर पे ले गया। ये देखिए डॉगी के बच्चे अभी भी यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। और घर पे ले गया तो उनके रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने जो चावल रखा हुआ था उसी में डब्बे में, तो उसी डब्बे में मैंने गौरामियों को रख दिया। तो ये मेरा खेत है जिसमें ये सरसों लगी हुई है
और इसमें दाने आ गए हैं। और यहीं बाकी का खेत जिसमें ये गेहूं लगा हुआ है। तो मैं यहीं से आकर के ये बीच में कुछ जगहों से खरगोशों के लिए घास ले लेता हूँ। ये ट्रैक्टर का काफ़ी लंबा काफिला जा रहा है। ये हमारे यहाँ निशान जा रहा है। मैं घर पे आ गया और मीकू बनी के लिए कुछ स्पेशल ट्रीट भी लेते आया। लो मीकू बनी, खा लो। आज तो इन्होंने बहुत उधम मचाया। मेरे पूरे एक एरिका पाम को जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी पूरा खा गए। तो सीढ़ियों पे ऐसा पेड़ हम सारे हटा देंगे जो इनको पसंद है और सबको छत पे ले आएंगे और वहाँ पे दूसरा कुछ प्लांट रखने की सोचेंगे। तो मीकू बनी, कैसा लगा तुमको ट्रीट? बोलो। मजा आ गया। बनी तो आंखें बंद करके आज भी खा रहा है। बोलो मीकू, कैसा लगा ट्रीट? अच्छा है, अच्छा है। अब ये दोनों खा लेते हैं तो इनको और भी जो ढेर सारी घास है वो ला करके मैं इन्हें अभी दे दूंगा। अभी मैं इन्हें धुलना है। बाकी ये देखो एक दूसरे का छीन कर ही खाएंगे। झगड़ा मत करो भाई, झगड़ा मत करो। बहुत सारा खाना है, अभी नीचे भी बहुत सारा है। जब मैं गौरामी को ले आया तो उनके खाने के लिए मैं फिश फूड लेने गया। तो वहाँ पे मुझे और भी बहुत सारी मछलियाँ पसंद आ गई। तो मैं क्या किया कि उसमें से कुछ डाइनो और टेट्रा की ग्लो फिश और 2 गोल्ड फिश लेते आया। लेकिन ये 1 महीने के पीरियड में ये तब तक तो नॉर्मल थी एकदम, ये कुछ नहीं कर रही थी, सबके साथ अच्छे से थी। लेकिन ये धीरे धीरे ये क्या करती थी, बाकी मछलियों को पिंच करती थी और उनके पंख को काट देती थी। तो किसी भी अगर मछली का जो उसका पंख है अगर थोड़ा भी उसमें डैमेज हो गया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती और मर जाती है। तो इस तरीके से 1-2 मछलियाँ मेरी मर गई। तो मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर अगले महीने जब मैं दोबारा फिश फूड लेने गया तो मुझे वहाँ पे 2 प्यारे से टर्टल मिले जो पंक्चुरा टेक्टा प्रजाति के थे, इंडियन रूफ टर्टल। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। दुकान वाले ने बोला कि बहुत बढ़िया है, आप इन्हें ले जाइए, सब इन्हें रखते हैं और लीगल हैं। उसने मुझे इससे झूठ बोला और मुझे दे दिया। तो मैं उन्हें ले आया और इन्हें भी फिश के साथ रख दिया। लेकिन वो उनको फिश टैंक चाहिए और काफ़ी बड़ा एरिया, तो वो काफ़ी छोटा पड़ रहा था उनका डब्बा। तो मैंने ऐसे ही सेम डब्बा उनके लिए भी एक और बना दिया और ये सोचा कि बाद में उनके लिए एक्वेरियम लेके आऊँगा 1-1.5 महीने के बाद। तो मैं थोड़ा क्यूरियोसिटी मेरे अंदर बढ़ी और मैं उनके बारे में और सर्च किया कि मैं देखता हूँ कि क्या खाते हैं, इनका हैबिटेट कैसा, बाकी चीज़। तो मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात पता चली कि इंडियन नेटिव जितने भी टर्टल हैं वो उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेलिंग, उन्हें पेट बनाना सब कुछ इनलीगल है और वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आते हैं, जिनमें टाइगर और काला हिरण ऐसे सारे जानवर आते हैं। तब तो मैं काफ़ी टेंशन में आ गया। और वैसे उनको रखना भी अच्छा नहीं था क्योंकि वो एक दिन में 30-30 किलोमीटर तक ट्रैवल कर लेते हैं और मैं उनको थोड़े से एरिया में पैक में रखा हुआ था। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहने लगा है। तो मैंने उनके लिए भी एक फ़िल्टर और एक हीटर की लेते आया और जो नीचे वाले फिशेस हैं उनके लिए भी। चूँकि मैं हीटर लाया अगले दिन ही फिर से ख़राब हो गया तो मैं एक हीटर और लाया, मतलब टोटल मैंने 3 हीटर लाए। और फिर उसके बाद मैं उनको उसी में रखा रहा लगभग 1-1.5 महीने, क्योंकि ठंडियाँ बहुत ज़्यादा थी। और मैंने रिसर्च किया कि अगर इस मौसम में टर्टल्स को मैं अगर बाहर छोड़ता हूँ तो वो मर जाएंगे, क्योंकि वो नेचर में रहते हैं, वो काफ़ी अच्छा उनका फूड रहता है, उनके अंदर स्ट्रेंथ रहती है, तो वो हिबरनेट मोड में चले जाते हैं। और पालतू टर्टल में इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती कि वो ठंडी में सर्वाइव कर पाए। तो मैं सोचा कि क्यों ना 1-1.5 महीने वैसा वेट कर लेता हूँ और जब मौसम थोड़ा गर्मी वाला चालू हो तो मैंने उसके लिए 14 फरवरी का दिन चूज़ किया, क्योंकि ये वैलेंटाइन डे है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन जानवरों पे भी प्यार थोड़ा उस दिन दिखाया जाए। तो मैंने पता किया कि यहाँ प्रयागराज में कि उनके लिए कौन सा एरिया सूटेबल रहा। तो मुझे पता चला कि जो कछुआ सेंचुरी है बनारस से आकर के यहाँ प्रयागराज में शिफ्ट हो गई है
मेजा एरिया के पास। लेकिन मैं जब वहाँ पे गया तो मुझे वहाँ पे कुछ नहीं मिला, ना ही कोई वहाँ पे बोट था। मतलब कि अभी ये प्रोसीजर अंडर प्रोसेस में था और अभी तक यहाँ पे कछुआ सेंचुरी शुरुआत नहीं हुई थी। लेकिन मैं फिर भी उसी एरिया में ले जा कर के अपने गौरामी को भी और अपने दोनों लुई डुई टर्टल्स को भी वहीं पे छोड़ आया। 1 मिनट। जैसे पता चल गया कि इनको दी है बगल में। छोड़ दो यार, एकदम पास ले जाके छोड़ना। हाँ, ये दोनों गई। जा भाई जा, ये देखो दोनों गिर गया बेचारा। उठा दो, रख दो। जाओ। ये दोनों गए, लेकिन ये काफी पास में है। बहता पानी है, गंदा थोड़ी होता है। क्यों जा नहीं रहे अंदर? इसको खा भी रहा है। जाओ लुई, यहाँ मत रहो हम लोग के साथ, तुमको हम लोग छोड़ दिए। अब वो देख रहा है पूरा एरिया। मस्जिद से भाग गए। गौरामी देख रही है। चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से आज तक न मैंने कभी एडवर्टाइजमेंट देखा, न ही कहीं पे ये बैनर, और न ही मुझे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन थी कि किन स्पीसीज़ को आप रख सकते हैं, या टर्टल पालना या फिर किसी अदर जो वाइल्ड लाइफ के एनिमल है, जैसे कि कई सारे पैरट्स होते हैं तो उनको पालना इलीगल होता है। लेकिन ये मैं काफ़ी अपने कॉलेज में भी या फिर कहीं टीवी में भी कहीं आज तक इनके बारे में कहीं नहीं जानता था। जब मैं ले आया, खुद से रिसर्च किया, इनके बारे में जाना, तब जा कर के मुझे पता चला। तो जैसे मुझे पता चला तो फिर मैं इनके छोड़ने की प्लानिंग बना रहा था। वहीं गौरामी के लिए ये हुआ कि फिर वो दोनों, एक तो वाइल्ड से मैं उन्हें कैच करके लाया था, मुझे रास्ते में मिली थी, तो मैं उन्हें बाकी फिशेस के साथ रख भी नहीं सकता था क्योंकि वो बाकी को मार देती। तो उनके लिए मुझे सूटेबल लगा कि 2 जगह मुझे रखने से अच्छा है कि मैं उनको भी साथ में वहाँ पे गंगा जी में ले जाके छोड़ दूँ। तो मैंने यही किया। लुई डुई और थंडरस्टॉर्म, जो मैं गौरामी का नाम रखा था, उन चारों को ले जा कर के वहीं पे छोड़ आया। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके से एक्वेरियम वाले या फिर किसी पेट शॉप के बहकावे में आप किसी ऐसे जानवर को ना ले आएँ जिनके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि हो सकता है वो इलीगल स्पीसीज़ हो और आपकी काफ़ी मुसीबत में पड़ जाएं। और दूसरी चीज़, एक तो आपके ऊपर दिक्कत ही है, उन जानवरों के ऊपर भी काफ़ी दिक्कत होती है। एक तो वो वाइल्ड में रहने वाले एनिमल हैं और वो आपके छोटे से एरिया में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो आपको कैप्टिविटी में रखना भी अच्छा नहीं होता। तो इससे बेटर है कि अगर आप कभी कोई चीज़ भी परचेज़ करें तो आप शॉप वाले, क्योंकि शॉप वाले को तो अपना फ़ायदा होता है, वो पैसे लेकर के आपको बस उनको बेच देना है। लेकिन आप अवेयर रहें और जब भी कोई भी चीज़ खरीदें तो उसके बारे में एक बार नेट पे सर्च करके, 1 दिन 2 दिन भले टाइम लगे, आप उसको बाद में लीजिए, लेकिन उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। तो आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।